तेरी याद थी जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। के आज हमने एक एकता कैंप किया है, जिसमें प्राइमरीली हमने सारे विभिन्न कुकी, नागा, मेती बच्चे जो मणिपुर के हैं, जो कई सालों से हम उनकी ट्रेनिंग अच्छी से नहीं कर पा रहे बिकॉज़ हम वहाँ के हालात के कारण उनको अलग अलग गुठों में ही ट्रेनिंग कर पाते हैं, उनकी इकट्ठे हम ट्रेनिंग नहीं कर पाते मणिपुर में। इसलिए हमने एक मुहिम चलाई है कि हम उनके बच्चे एक न्यूट्रल जगह में लेके आते हैं, और इस बारी हम नारंगी में लाए और हमारे गुवाहाटी ग्रुप ने बहुत मदद किया, और गुवाहाटी के भी बच्चे हैं, इस ग्रुप के अंदर बच्चे हैं, ताकि एक किस्म से ये सारे बच्चे इकट्ठे रह के सीखें कि एक मणिपुर के अंदर कोई बच्चों में फ़र्क नहीं है, सारे बच्चे सेम है, और नॉर्थ ईस्ट में और पूरी इंडिया में बच्चों के अंदर कोई फ़र्क नहीं, हम सब एक हैं। एनसीसी का मोटो यही है, हम सब भारतीय हैं। मणिपुर के बच्चों के लिए हमने एक इंटीग्रेशन कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है, जहाँ पर सारे कम्युनिटी के बच्चे आए हुए हैं, मणिपुर के अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं, जो इकट्ठा रह रहे हैं, इकट्ठा ट्रेनिंग कर रहे हैं, और जो एनसीसी का संदेश है यूनिटी और इंटीग्रिटी, वो पूरे देश भर, पूरे बच्चों के बीच में, पूरे कैडेट के बीच में इस मैसेज को स्प्रेड कर रहे हैं, एंड दे आर रियली एंजॉयिंग द कैंप एट गुवाहाटी। थैंक यू। और साथ ही साथ आपके सीओ साहब को, आपके ग्रुप कमांडर को, ग्रुप कमांडर इम्फाल एंड ऑल्सो ग्रुप कमांडर गुवाहाटी, जिन्होंने आपको इतना सहयोग दिया इधर ये इवेंट करने के लिए। ये आप लोगों को हम इधर लाए हैं, एक मकसद है, खास तौर से ये मकसद ज़्यादा वैल्यूएबल होता है जो हमारे दोस्त मणिपुर से आए। मणिपुर एक सिंगल स्टेट है और बहुत छोटी स्टेट है इंडिया के अंदर, बट मणिपुर के अंदर बहुत ज्यादा डिवीजन हो चुका है। डिवीजन लाइन ऑफ योर ट्राइब, कास्ट, रीजन, इसके बेसिस में, और हम रोज ही सुनते हैं कोई ना कोई किसी के साथ लड़ाई कर रहा है किसी चीज के लिए। आप सब जो इधर बैठे हैं वो हमारी इंडिया के एक फ्यूचर है। आप जब आज इधर सारे इकट्ठे बैठे हैं, आपको क्या एक दूसरे के अंदर कोई डिफरेंस लगा? कोई डिफरेंस लगा? एक लड़की जो चूड़ा चांदपुर में हो या इम्फाल में हो या गुवाहाटी में हो, उस सबके एस्पिरेशंस तो सेम होता है ना। सबको क्या चाहिए? एक फ्यूचर चाहिए, एक अच्छा जीवन चाहिए, यही चाहिए ना, एक गुड लाइफ। बॉय को क्या चाहिए? सेम चीज चाहिए। हाँ, बॉयज को गर्लफ्रेंड भी चाहिए होता है, वो अलग बात है। तो वो छोड़कर वो गुवाहाटी के बॉय को भी चाहिए और वहां भी चूड़ा चांदपुर में भी चाहिए। तो बेसिकली सबका नीड सेम होता है, खाली अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट होती है। और जब ऐसी आपस में इंटर कम्युनिटी लड़ाई होता है, उसमें नुकसान किसका होता है? आपका होता है, जो आप लोग बैठे हो इधर, क्योंकि आपकी एक जनरेशन को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, मौका नहीं मिलेगा, और उससे क्या होगा? आपका पूरा जनरेशन को कंपीट करने का चांस नहीं मिलेगा, और आप लोगों का फ्यूचर उतना अच्छा नहीं होगा जितना आपका होना चाहिए। और बेनिफिट किसको होगा? कुछ लिमिटेड लोगों को बेनिफिट होता है ऐसी लड़ाइयों से, कॉमन पर्सन का नुकसान ही होता है। ऐसी चीजें इंडिया में कई स्टेट्स में हुई हैं। एक लिविंग एग्जाम्पल है जम्मू एंड कश्मीर। कई साल तक वहां इंसर्जेंसी रही, अभी कुछ सालों से वहां ये सब बंद हुआ है, तो आप देखिए कितना प्रोग्रेस हुआ है उधर, वहां के बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को घर जाके अपने
कम्युनिटी हेड्स, अपनी फैमिलीज को बताना है कि हम सब इंडियन हैं, हम सब ह्यूमंस हैं, हम सब की चाहत, रिक्वायरमेंट सेम है। क्यों हम लड़ रहे हैं और अपने आप को कुछ चीजों से डिनाई कर रहे हैं, जिसके कारण रेस्ट ऑफ इंडिया से आपका कनेक्ट टूट रहा है, आपस में कनेक्ट टूट रहा है, और आप लोग, आपका जनरेशन प्रोग्रेस नहीं करेगा। मैं मजाक नहीं, सीरियसली कह रहा हूं।